नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम वृषभ राशि का वीडियो लेके आए हैं। गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वृषभ राशि पे गुरु का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, वृषभ राशि का इस समय बृहस्पति लगन में चल रहा था और ये 14 मई 2025 को ये मिथुन राशि यानी कि दूसरे भाव में आपके संचार करेगा। दूसरा भाव जो होता है वाणी, कम्युनिकेशंस, परिवार की संपत्ति, आपकी कमीशंस, आपका पैसा, आपकी वाणी, आपके आपके खाने पीने की चीज़ें, उसमें गुरु का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरु का दूसरा भाव एक पक्का घर भी माना जाता है। अगर आप लाल किताब पढ़ते हैं, बृहस्पति सेकंड हाउस में, क्योंकि ये कालपुरुष की वृषभ राशि होती है और शुक्र के घर में गुरु का आना एक शुभ माना जाता है। और अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो 14 मई 2025 को ये आपका मंगल के नक्षत्र के साथ दूसरे भाव में प्रवेश करेगा। बृहस्पति राशि मिथुन होगी, द्यू स्वभाव वाली राशि होती है मिथुन राशि, क्योंकि बुध की राशि है। बुध की राशि में गुरु न्यूट्रल हो जाता है और 14/6/2025 को गुरु आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। राहु का नक्षत्र है, मंगल के बाद राहु का ही सीक्वेंस वाइज नक्षत्र आता है और उसके बाद मंगल के बाद ये आद्रा नक्षत्र के बाद आपका गुरु का नक्षत्र जो है उसमें प्रवेश करेगा, जो कि 13/8/2025 को पुण्य वर्ष नक्षत्र में प्रवेश करेगा। 19/10/2025 को गुरु कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा, उच्च की राशि में प्रवेश करेगा, अतिचारी रहेगा। इस वर्ष से लेकर लगातार आगे 8 वर्ष तक इसका ऐसे ही अतिचारी रहने वाला है। तो अतिचारी जो गुरु जब हो जाता है तो आपको बड़े क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं और कई बार उसमें हानि भी होती है, नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है। और गुरु आपका मारक तो नहीं है, गुरु आपका फेवरेबल प्लैनेट है, गुरु को आपने ख़राब तो नहीं किया हुआ है कुंडली में, ये भी डिपेंड करता है। कोई भी ग्रह है, नवग्रहों में सभी ग्रहों के अच्छे भी एट्रीब्यूट्स होते हैं और बुरे भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु के बुरे एट्रीब्यूट्स नहीं होते। गुरु जब बिगड़ता है तो लिवर जॉन्डिस और ऐसी चीज़ें, बीमारियां उत्पन्न कर देता है कि इंसान को रोजी रोटी कमाने के लिए दिक्कत करनी पड़ सकती है। इसलिए ग्रहों को मेंटेन रखने के लिए कहते हैं ज्योतिष में इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको लाभ होगा। ज्योतिष इज़ जस्ट लाइक ए इन्वेस्टमेंट, और वो आपको रिटर्न देती है। चीज़ें आने वाले समय में आपको डायरेक्शन बताती है जिसके द्वारा आपको रिटर्न मिलता है। अब देखिए, वक्री भी रहेगा क्योंकि बृहस्पति है तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। शनि और गुरु बड़े प्लैनेट है, हर साल वक्री होते हैं। गुरु 12/11/2025 को वक्री रहेगा, 10/3/2026 तक रहने वाला है वक्री। और वक्री पीरियड में ये कर्क राशि में आ जाएगा और फिर दोबारा 2/6/2025 को पुनः कर्क राशि में ये प्रवेश करेगा। तो इस तरह से इसका मंथन रहने वाला है गुरु का। देखिए, वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि का गुरु एक माइनस पॉइंट ये भी है कि कहीं ना कहीं 8वें घर का लॉर्ड ये मारक भी बन जाता है। उपच्य भाव का लॉर्ड 11वें घर का लॉर्ड भी, ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। आपके लिए सबसे बड़ी ये इसमें चीज़ निकल के आती है कि आप शराब मत पिए। अगर पीते हैं तो शराब को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो गुरु खराब हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आपका जैसे गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेगा तो सबसे पहले मंगल के नक्षत्र में होगा तो खर्च में बहुत बढ़ा देगा, क्योंकि मंगल की राशि 12वें घर की राशि या 7वें घर की राशि है। हो सकता है कि आपका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करे और हो सकता है आपको ऑफिस लेना पड़े, आपकी यात्रा बड़ी रहेगी और बच्चों की तरफ आपका खर्चा आ जाएगा, लाइफ पार्टनर की तरफ खर्चा आ जाएगा। और पार्टनरशिप में कोई जैसे काम की ऑफ़र आती है तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे गुरु सबसे पहले तो कराएगा। जब ये आद्रा नक्षत्र में जाएगा तो राहु को एक्टिवेट करेगा। राहु कुंभ राशि में है तो व्यापार में धन लाभ देगा, क्योंकि राहु आपका कुंभ राशि में आ चुका होगा और व्यापार में गतिविधियाँ तेज रहेंगी। उसके बाद ये जब गुरु अपने ही नक्षत्र में रहेगा तो आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। खाने पीने चीज़ों से इन्फेक्शन हो सकता है, पेट खराब रहेगा, लिवर में प्रॉब्लम आएगी, डाइजेशन खराब रहेगी, सर्वाइकल की समस्या आपको आ सकती है, मुंह में कोई ना कोई छाले, गर्मी पड़ जाना, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये तो हो गया हेल्थ वाइज। देखिए, गुरु की अगर बात करें तो गुरु फाइनेंस का कारक ग्रह भी है। भृगु नाड़ी ज्योतिष में गुरु जीविका प्लैनेट भी माना जाता है।
और जब सेकंड हाउस में आता है तो आपकी जीविका भी देता है। ऐसा नहीं है कि गुरु खराब भी देता है, गुरु अच्छे पॉइंट्स भी लेके आता है। गुरु आपकी संपत्ति को बढ़ाएगा, पैसे को बढ़ाएगा, आपकी जो पुरानी इन्वेस्टमेंट है उसको मैच्योर करेगा। इंटरेस्ट एफडी वगैरह से या दूसरी चीज़ों से आपको आ सकता है। कमीशन, व्यापार, ट्रेड में भी आपका गुरु यहाँ पर धन लाभ देने को आ गया है। सेकंड हाउस वाणी का है। वाणी से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, सिंगिंग का काम, एक्टिंग का काम है, पब्लिक स्पीकर हो या किसी ऐसी जगह पर आपका कॉलिंग का काम है जिसमें आपको सिर्फ बातचीत के ज़रिए ही कस्टमर को इम्प्रेस करना है, तो उसमें भी गुरु आपका बड़ा फ़ायदे वाला सिद्ध होने वाला है। गुरु परिवार में बच्चा पैदा करवाता है। सेकंड हाउस में गुरु परिवार में शादियां करवाता है। अगर आप आपके किसी परिवार में शादी ड्यू थी तो वो शादी का सेलिब्रेशन भी गुरु द्वारा ही देखने को मिलता है। अब देखिए, गुरु की दृष्टि की बात करें, गुरु की दृष्टि जो 5वीं दृष्टि है वो आपकी तुला राशि पर जाएगी। तुला राशि पर जब छठे भाव पर दृष्टि जाती है तो आपको अपने कंपटीशन से आपको धन लाभ देगा, जॉब से लाभ देगा, नई जॉब की उत्पत्ति करेगा। छठा घर जो होता है जॉब का होता है, और गुरु की अमृत दृष्टि होती है। रिश्तेदारों से आपके संबंध अच्छे बनेंगे। आपने जो लोन लिया हुआ है वो भी आप पे आउट करोगे, और काफ़ी आपके जीवन में एक चेंज लेके आएगा गुरु छठे भाव में। और आपकी जब दृष्टि जाएगी, और आपको थोड़ा सा अपने रोग के प्रति सावधान भी रहना है। रोग यहाँ पर बढ़ा सकता है क्योंकि ये एक्सपैंड वाला प्लैनेट होता है, और कुछ चीज़ें जो नेगेटिव होती हैं उसको एक्सपैंड भी करता है, अच्छी चीज़ें उसको एक्सपैंड भी करता है। गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी जाएगी। हेल्थ पर सीधी दृष्टि है आपकी। आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ये सब आपको रूटीन में रखने पड़ेंगे। नहीं रखोगे तो आपको हो सकता है कि आपकी डाइजेशन, गैस्ट्रिक ट्रबल, आपको पेट से रिलेटेड बीमारियों में आपको नुकसान करेगा गुरु। खासकर लिवर पे ये इफ़ेक्ट करता है। लिवर फैटी हो सकता है, लिवर की जांच कराएं। और ज़्यादा फैटी चीज़ें, शुगर की चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। गुरु, क्योंकि गुरु एक जिसको कहते हैं ना, इसका स्वभाव है, मूल स्वभाव है। गुरु जब आता है तो साथ में कहते हैं फैट भी लेके आता है, तो मोटापा चढ़ सकता है आपको, इसीलिए ध्यान रखें। इसी तरह से गुरु की दृष्टि आपकी नवम जो दृष्टि है वो राहु पर जाएगी, और राहु की भी गुरु पर जाएगी। ये वाला जो संबंध है आपका जो बनेगा, ये व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है, और ये आपके व्यापार में गतिविधियाँ तेज़ रहेगा, कमीशन आदि से इनकम जनरेट करेगा। गुरु आपका यहाँ पर काम के क्षेत्र में बहुत फ़ायदा देने वाला है। गुरु की 2 राशियाँ हैं आपकी, एक तो 11वें घर की राशि का दूसरे घर में जाना, धन लाभ में वृद्धि। आपके बड़े भाई को धन लाभ मिल सकता है क्योंकि 11वें घर का लॉर्ड दूसरे घर में है। आपके बड़े भाई की इनकम बढ़ सकती है अगर आपका बड़ा भाई है तो। और आपके मित्रों की संख्या भी बढ़ेगी, मित्रों से आपको सहयोग रहेगा और मित्रों से आपको सपोर्ट भी मिलेगी। इस तरह से गुरु यहाँ आपके मिथुन राशि में आना है। लेकिन जब ये कर्क राशि में होगा 19/10 को, तो गुरु आ जाएगा आपके तृतीय भाव में। तीसरे भाव में आने से गुरु आपकी यात्राएं, जॉब इंटरव्यू, आपके ऑनलाइन वर्क में फ़ायदा देगा। गुरु की दृष्टि सीधी सप्तम भाव पर जाएगी, पार्टनरशिप से आपको फ़ायदा मिलेगा। आपकी अगर शादी नहीं हुई तो शादियों के रिश्ते आपको आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि सप्तम भाव जागृत हो जाएगा, और पार्टनरशिप से भी आपको फ़ायदा मिलेगा, ट्रेड से भी फ़ायदा यहाँ पर गुरु दे सकता है। तीसरे भाव है जो आपकी सिबलिंग है, जो आपके भाई बहन है, छोटे भाई बहन, उनको भी ये गुरु यहाँ पर बहुत बड़ा धन लाभ यहाँ पर दे रहा है। उनकी कोई मनोकामना भी यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है। इसी तरह से गुरु की जब दृष्टि नवम भाव पर जाएगी तो धार्मिक यात्रा, परिवार के साथ आप कहीं धर्म की यात्रा पर जाओगे, अपने भाई बहनों के साथ कहीं घूमने का प्लान बनेगा, तो एक अच्छा योग बन रहा है आपका। यात्रा भी रहेगी और इन्जॉयमेंट भी रहेगा, और आपको भाग्य में भी वृद्धि रहेगी। गुरु की दृष्टि जब आपके नौवीं दृष्टि जो आपकी मीन राशि पर जाएगी, शनि के ऊपर सीधी दृष्टि पड़ेगी, तो शनि के ऊपर जब दृष्टि गुरु की जाती है तो बहुत अच्छा धन लाभ आपको मिलेगा। क्योंकि गुरु की दृष्टि जब शनि के ऊपर जाती है तो धार्मिक एक्टिविटी से आपको फ़ायदा मिलेगा, और गुरु अपने राशि को देखेगा जो कि आपकी इच्छा पूर्ति करेगा। आपका जो भी प्लानिंग बनाई होगी माइंड में उसमें एग्जीक्यूट करेगा और आपके धन लाभ में कन्वर्ट करेगा। 11वें घर पर दृष्टि होने से वहाँ पर शनि है, तो शनि पर जब दृष्टि आएगी तो आपके व्यापार में वृद्धि और भाग्य में भी वृद्धि करेगा। तो इस तरह से गुरु का ये आपका पूरे साल में ये एक्टिविटीज़ आपकी रहने वाली है। जब वक्री होगा, वक्री की वीडियो अलग से आपको देखने को मिलेगी, तब वो पिछले भाव का भी फल देगा, तो वो कैलकुलेशन अलग से आएगी। लेकिन ओवरऑल गुरु की जो स्थितियां हैं वो आपकी फेवर में जा रही है और आप इसको फ़ायदा उठा सकते हैं। और गुरु के लिए आप भगवान विष्णु की आराधना जरूर करें। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं।
नमस्कार।